वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं जहां जाते हैं। आज हम लोगों को जो डिस्कस करना था वो बिजनेस रिपोर्टिंग और फंडामेंटल ऑफ एक्सबीआरएल। पहले बात करते हैं बिजनेस रिपोर्टिंग की। समझ लेते हैं क्या है ये बिजनेस रिपोर्टिंग। ठीक है, तो 3 पॉइंट, ये हमारा पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, अरे बोलो रे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, क्या क्या बातें हैं। बिजनेस रिपोर्टिंग या एंटरप्राइज रिपोर्टिंग ये और कुछ भी नहीं है। पब्लिक के सामने रिपोर्टिंग कर रहे हैं। काय का? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डेटा का, है ना। पब्लिक के सामने रिपोर्टिंग कर रहे हैं ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डेटा का। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बिजनेस रिपोर्टिंग। सही बोला गलत बोला? बोलो। सही सर। सही, 100% सही, है ना। अब ये, इससे फायदा ये होगा कि डिसीजन मेकर जो रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के, है ना, उनको डिसीजन लेने में या उनका काम करने में आसानी जाएगी। क्या जाएगी? आसानी, है ना। रिपोर्टिंग ये जो है फंडामेंटल पार्ट है किसी भी बड़े मूवमेंट का। कोई लार्जर मूवमेंट, कोई बड़ा दिमाग में काम रख लिया कि ये करना है, उसका फंडामेंटल पार्ट क्या है? रिपोर्टिंग। जब रिपोर्ट आएगी आपके पास में तब ही आप डिसीजन ले पाओगे, है ना। तो ये आज के डेट में इसमें रिपोर्टिंग में बिजनेस इंटेलिजेंस, है ना, और नॉलेज का मैनेजमेंट होता है ना। बहुत सारा नॉलेज रहता है लेकिन वो बराबर मैनेज करके काम की चीजें निकाल के आपके सामने रिपोर्ट में प्रेजेंट करके देंगे। तो इसी के लिए आज के डेट में क्या क्या यूज आता है रिपोर्टिंग में? बिजनेस इंटेलिजेंस और नॉलेज मैनेजमेंट, है ना। इसमें ऑफन 3 चीजें इन्वॉल्व है। कौन कौन सी? एक्सट्रैक्ट, है ना, बहुत सारा डेटा में से काम का डेटा एक्सट्रैक्ट करो, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रांसफर करो और फिर लोड करो। तो इसको क्या बोलते रहते? ELT प्रोसीजर बोलते रहते, है ना। तो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड प्रोसीजर। ठीक है, इससे क्या फायदा हो रहा है? इससे इन कोऑर्डिनेशन विथ डेटा वेयर हाउसेस, डेटा वेयर हाउस के कोऑर्डिनेशन में, है ना, एक या ज्यादा रिपोर्टिंग टूल यूज करते हैं हम लोग इसमें। देखो, पुराने जमाने में रिपोर्ट बन गई वही बहुत थी। आज के डेट में उसमें क्या यूज हो रहा है? बिजनेस का इंटेलिजेंस, नॉलेज का मैनेजमेंट करके रिपोर्ट बन रही है। कौन से प्रोसीजर यूज हो रहे हैं? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड प्रोसीजर। अरे कळलं की नाही कळलं सांगा ना. हाँ, कळलं ना सर. ELT प्रोसीजर काय के कोऑर्डिनेशन में? डेटा वेयर हाउस के कोऑर्डिनेशन में, यूजिंग वन या मोर रिपोर्टिंग टूल्स। और इसी डेटा को हम क्या कर सकते? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। प्रिंट के फॉर्म में प्रिंट निकाल के भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, ईमेल के जरिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, या अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके इंट्रानेट के थ्रू, है ना। कभी कभी कैसा रहता है, 2-2 एकड़ के अंदर ऑर्गेनाइजेशन फैली हुई रहती, उनका खुद का नेटवर्क रहता, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते, खुद का डेटा खुद ही यूज करते। तो वो उनके कॉरपोरेट इंट्रानेट से डेटा को क्या कर सकते? यूज कर सकते। अबे समझा कि नहीं समझा? बोलो ना।
अबे वर्चुअल वालों जवाब दो। समझा सर। समझा सर। हाँ समझा ना सर, मैं डर गया था एकदम, है ना, अलग ही आवाज आई थी ना। हाँ चलो, तो हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे हैं, मेरे को एक बार फिर से बताओ। बिजनेस, अबे बोलो ना, बिजनेस रिपोर्टिंग। बिजनेस रिपोर्टिंग या इसका ही दूसरा नाम क्या है, एंटरप्राइज रिपोर्टिंग। क्या कर रहा है ये, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डेटा का पब्लिक रिपोर्टिंग कर रहा है। इसके लिए फायदा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि डिसीजन मेकर को क्या जाएगी, आसानी जाएगी, उनका वर्क करने में सपोर्ट कर रहा है ये, है ना। रिपोर्टिंग ये फंडामेंटल पार्ट रहता, कोई भी बड़ा काम करने का है, लार्जर मूवमेंट का फंडामेंटल और काम है। इसको और इंप्रूव कैसे कर दिया, बिजनेस इंटेलिजेंस और नॉलेज मैनेजमेंट से, है ना। और इसके अंदर क्या है, ELT प्रोसीजर, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड प्रोसीजर, है ना। ये यूज हो रही है इन कोऑर्डिनेशन विथ डेटा वेयर हाउस, है ना। वन और मोर रिपोर्टिंग टूल्स क्या हो रहा है इसके अंदर यूज हो रहे हैं। अबे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, while report can be distributed, रिपोर्ट कैसे कैसे दे सकते, प्रिंट फॉर्म में, ईमेल में या कॉर्पोरेट इंट्रानेट के जरिए, है ना। आज के डेट में ड्रामेटिक एक्सपेंशन हो चुका है काय का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इसके चक्कर में लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ गई है, डिजायर बढ़ गया है, कि कंपटीशन बढ़ गई है ना। और इसी के चक्कर में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है कंप्यूटिंग पावर, काय के लिए, यूनिफाइड एकदम जबरदस्त, है ना। वो यूनिफाइड यानी जो, हाँ, यूनिक यूनिक रिपोर्ट फाइंड आउट प्रोड्यूस करने के लिए कंप्यूटर का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ना। इसमें फायदा यह है कि अलग अलग व्यूज अलग अलग लोगों के इंटरप्राइज में एक जगह पे मिल जाएंगे। अरे सारे लोग बताओ, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे, अरे बोलो रे, क्या बड़बड़ कर रहे थे, बोलो ना। बिजनेस रिपोर्टिंग। यस, बिजनेस रिपोर्टिंग का डिस्कशन कर रहे थे, हाँ या ना। हाँ, तो अब आप ही मुझे सांगा, यू जस्ट टेल मी, है ना। क्या क्या पॉइंट देखे, पब्लिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल डेटा का डिसीजन मेकर को सपोर्ट कर रहा है। फंडामेंटल पार्ट कोई भी बड़े मूवमेंट का क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस और नॉलेज मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें कौन से प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, ELT प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं, है ना। ये ELT प्रोसीजर क्या कैसे कैसे यूज हो रहा है, इन कोऑर्डिनेशन विथ डेटा वेयरहाउस या वन और मोर रिपोर्टिंग टूल से, है ना। अब रिपोर्ट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रिंट फॉर्मेट में, ईमेल में, कॉर्पोरेट इंट्रानेट में। आज के डेट में ड्रामेटिक एक्सपेंशन हो चुका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो लोग भी क्या कर रहे हैं, इस कंप्यूटेशनल पावर को यूज कर रहे हैं यूनिफाइड रिपोर्ट बनाने के लिए, जिसमें अलग अलग लोगों के व्यू एक ही जगह पे आपको मिल जाते हैं, ठीक है। आखिरी में चौथा और आखिरी का पॉइंट, किस्सा ही क्या हो जाता, खत्म, है ना। तो आखिरी का पॉइंट ऐसा है इसमें कि ऑर्गेनाइजेशन, आखिरी का नहीं, दो पॉइंट अभी। ऑर्गेनाइजेशन जो है वाइड रेंज ऑफ रिपोर्टिंग करते रहते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो करते ही चाहे, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग भी करते हैं, हाउ कि नाउ बोलो रे। हाँ सर। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करते, एनवायरमेंटल का, सोशल का, गवर्नेंस का रिपोर्टिंग करते, है ना। तो एंड ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं,
इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझा कि नहीं समझा? बोलो, समझा ना सर? है ना, ये चौथा पॉइंट। और पांचवा पॉइंट बताओ कौन सा है? पांचवा पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं स्टेक होल्डर को। क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं बताओ ना? मिशन, विजन और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजी क्या है, गवर्नेंस अरेंजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड ऑफ बिटवीन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म, है ना, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज, फाइनेंशियल, सोशल, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, ये सारी चीजों का रिपोर्टिंग हम कर रहे हैं। कैसे? है ना, ये कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिपोर्टिंग टूल्स। अरे बोलो हाँ या ना सारे लोग? हाँ सर। आवाज आ रही है ना मेरी? चैतन्य, रिद्धि, वसुधा, भाविका, ध्रुव गुप्ता, मोहित गांधी, अनिकेत तिजारे, है ना, ये 5 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए रिपोर्टिंग में। पहली बात क्या डिस्कस किया था? पब्लिक रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेटा का डिसीजन मेकर को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात बोली थी कि ये फंडामेंटल पार्ट है, जरूरी है, बड़े मूवमेंट में जरूरी है। क्या चीज यूज करता है ये? ईएलटी प्रोसीजर फॉलो करता है, रिपोर्टिंग टूल्स यूज करता है, और प्रिंटेड फॉर्म में, ईमेल में या कॉर्पोरेट इंटरनेट से रिपोर्ट एक्सेस कर सकते हैं। आज के डेट में ड्रामेटिक एक्सपांशन हो चुका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसके चक्कर में, है ना, क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस कैसा हो गया, बढ़ गया। उसी चक्कर में यूनिफाइड रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर का यूज हो रहा है ना। देन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे रेंज का रिपोर्टिंग कर रहा है, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी, एक्सेट्रा, है ना। और स्टेक होल्डर के लिए ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट करती है स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर यानी जिसको जिसको अपने ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना है, वो क्रेडिटर भी रह सकता, कस्टमर भी रह सकता, सप्लायर भी रह सकता, शेयर होल्डर भी रह सकते हैं, एम्प्लॉइज भी रह सकते हैं, उनको भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना है। उनको बता देता है रिपोर्ट के माध्यम से मिशन, ऑब्जेक्टिव, विजन, स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस के अरेंजमेंट, फाइनेंशियल, सोशल परफॉर्मेंस, एक्सेट्रा। अरे समझा कि नहीं समझा? बोलो, अबे बोलो ना रे। हाँ सर। हाँ, आज रिवीजन नहीं लिया तो थोड़ा अलग अलग लग रहा क्या? एकदम ही मेन मुद्दे पे आ गए सर आप, ऐसा लग रहा क्या रे? बोलो रे। हाँ सर। हाँ ऐसा लगता है ना। चलो कोई बात नहीं, आज के दिन मेरी सुन लो, है ना। मैं आज पूरा मूड में था कि ये आज चैप्टर मैं क्या कर दूं, धुन का दूं। दैट्स वाई द थिंग्स आर चेंज्ड, नथिंग एल्स, है ना। अब आप बताओ बिजनेस रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है ना। बिजनेस रिपोर्ट, इसमें देखना अब जो टेस्ट आएगी, फ्लोचार्ट की टेस्ट अलग थी या इसमें आगे जो भी टेस्ट आएगी उसमें कैसा रहेगा? थ्योरी की टेस्ट 10 मार्क के ऑब्जेक्टिव रहेगी, है ना। वैसे तो जो ट्रेंड चल रहा है केस स्टडी बेस्ड ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव नॉर्मल रहेंगे, यानी केस स्टडी बन सकेगी तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो नॉर्मल, है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव और 20 मार्क का थेरी पेपर, अबे कळलं की नहीं कळलं सांगा। 30% क्या रहते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, ठीक है ना। अब आगे, हाँ, और ऐसा मत सोचना ऑब्जेक्टिव है तो आसान है, कई तरी 4 में से एक टिक कर ही देंगे, ऐसा नहीं। थेरी एक बार के आसान जाती पढ़ाई करने के बाद में, ऑब्जेक्टिव थोड़े भारी जाते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के नोट्स लिया क्या आप लोगों ने? मैंने दिया ही नहीं आपको। ऑब्जेक्टिव और कैटलिस्ट मैं करवाता हूं, उसका भी बंदोबस्त, है ना। लेकिन तब तक आप वो कर लो, है ना। चलो आता समोर बघा रे, इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बिजनेस रिपोर्टिंग अलाउ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशंस को कि प्रेजेंट करने का है इंफॉर्मेशन, है ना, या एक्सप्लेनेशन
उनके बिजनेस का विथ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, कस्टमर, एम्प्लॉई, शेयर होल्डर एक्सेट्रा। देखो रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन की बातें जो प्रेजेंट करने का है स्टेक होल्डर में, उसके लिए रिपोर्टिंग कैसा इफेक्टिव रिपोर्टिंग जरूरी है, अनिवार्य है। अबे हाँ या ना बोलो ना, ध्रुव गुप्ता, हाँ सर। आवाज हाँ आ रही है सर। ना मेरी? हाँ चलो बढ़िया। हाई क्वालिटी रिपोर्ट बहुत जरूरी है, हाई क्वालिटी बिजनेस रिपोर्ट, है ना, ये हार्ट है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अंगार है, इसका मतलब आपका रिपोर्टिंग कैसा है, बहुत अंगार है ना। फाइनेंशियल मार्केट, इकोनॉमीज, है ना, ये इंफॉर्मेशन क्रूशियल रहती है किसी भी स्टेक होल्डर को इन रिलेशन टू असेस ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस और इन्फॉर्म डिसीजन कर सके। इसके लिए हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है ना। हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन में ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी, है ना, वैल्यू क्या हो रही है, बोलो, प्रिजर्व हो रही है। अरे सही है गलत है बोलो रे, सारे लोग और सारी लोगिया, है ना। अब आगे डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली डिपेंड उनके स्टेक होल्डर पे है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस पता है क्या किससे होता है, डेटर, क्रेडिटर, एम्प्लॉई, है ना, स्टाफ और कस्टमर्स, इनके ऊपर ही ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ ओके है तो ऑर्गेनाइजेशन ओके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, है ना। ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली डिपेंड है स्टेक होल्डर के ऊपर, है ना, फॉर सस्टेनेबल सक्सेस के लिए। इसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है कि उनको हाई क्वालिटी रिपोर्ट दो। आप रिपोर्ट अच्छे देंगे तो ऑटोमेटिकली उनका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपके ऊपर भरोसा बढ़ गया उनका, तो वो आपसे ज्यादा डीलिंग करेंगे एज कंपेयर टू अदर। अरे समझ में आ रहा है ना? सोनू तुले मायावर भरोसा नाही का? सोनूची माय कशी ढेपसी, ढेपसीले आवडते पेप्सी, पेप्सीचा आकार कसा गोल गोल, सोनू तू माया संग गोड बोल, है ना। सोनूचा बाप कसा टकल्या, टकल्याले आवडते चकल्या, चकल्याचा आकार कसा गोल गोल, सोनू तू माया संग गोड बोल। बराबर बोल रहा हूं ना रे मैं? अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ वाह 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 वाह। हाँ जरूरी है ना रे? इरशाद इरशाद। हाँ चलो सारे लोग आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। तो क्या क्या बड़बड़ कर रहे थे बताओ ना मुझे। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हाई क्वालिटी रिपोर्ट जरूरी रहता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, सस्टेनेबल और स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन की पहचान ही हाई क्वालिटी रिपोर्ट रहती है ना, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी, है ना, और वैल्यू प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से डिपेंडेंट है काय के ऊपर, स्टेक होल्डर के ऊपर, फॉर सस्टेनेबल, सस्टेनेबल यानी कंटिन्यूअस मेंटेनेबल सक्सेस के लिए, है ना। और हाई क्वालिटी रिपोर्ट कैसी है, जरूरी है। अबे हाँ या ना बोलो रे। हाँ सर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये 3 पॉइंट देखे हमने, चौथा पॉइंट देखते हैं अब। हाई क्वालिटी रिपोर्ट क्या करते हैं बोलो रे? प्रमोट करते हैं। क्या करते हैं? प्रमोट, है ना। हाई क्वालिटी रिपोर्ट क्या प्रमोट करते बोलो ना? बेटर इंटरनल डिसीजन मेकिंग, है ना। सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए हाई क्वालिटी रिपोर्ट जरूरी है
है ना। ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए मेजर, वन ऑफ द मेजर ड्राइवर है हाई क्वालिटी रिपोर्ट। अरे और कुछ भी नहीं कर रहा है अपन, कैसा एखादे बार एखादे को हरभरे के झाड़ पे चढ़ाते, वैसा यहाँ पे क्या करने का है, बिजनेस रिपोर्ट को कहाँ चढ़ाने का है, हरभरे के झाड़ पे। सही बोला गलत बोला मैं? सही सर। सही है गलत है बोलो ना। सही है सर। सही है, बिल्कुल सही है। तो ऐसी बात है। अब मेरी बात सुनो, मेरी आवाज सुनो। XBRL है ना फंडा, ये XBRL यानी नई बात है। मैं उससे पहले एक बार रिपोर्ट का बता दूं क्या? देखो मैं आपको क्या डिस्कस करने वाला था, आप लोगों से दो चीजें डिस्कस करने वाला था, बिजनेस रिपोर्टिंग और फंडामेंटल ऑफ XBRL। बिजनेस रिपोर्टिंग का फंडा हमने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। एक बार फास्ट ट्रैक रिकॉल करवा देता हूं, कौन कौन सो गया रे? कोमल ताई तो पूरी है ना ताई? नहीं सर। नहीं सोई। भाविका, ए भाविका ताई हाँ सो गई क्या तू? नहीं सर। हाँ मेरे को तो लग रहा था कि नींद में ही बात कर रही है। हाँ सर, ऐसा डुलकी लेते लेते। हाँ बताओ, बिजनेस रिपोर्टिंग क्या है? पब्लिक रिपोर्टिंग ऑफ ऑपरेशनल और फाइनेंशियल डेटा डिसीजन मेकर को सपोर्ट करते रहता। रिपोर्टिंग ये बड़े मूवमेंट का फंडामेंटल पार्ट है। कौन सी प्रोसीजर यूज होती है? अच्छा क्या क्या यूज करता है ये? बिजनेस इंटेलिजेंस और नॉलेज मैनेजमेंट। इसकी प्रोसीजर कैसी रहती? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड प्रोसीजर है ना यूज करता है। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है ये? प्रिंट फॉर्म में, ईमेल में या कॉर्पोरेट इंट्रानेट से एक्सेस भी कर सकता। ये ड्रामेटिक एक्सपेंशन हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इस चक्कर में बहुत ज्यादा रिपोर्ट यूज होने लग गई। अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ। अब हाई क्वालिटी रिपोर्ट क्या है, जरूरी है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, हाई क्वालिटी रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर को कम्युनिकेट करते मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, गवर्नेंस के अरेंजमेंट, फाइनेंशियल, सोशल, ऑपरेशनल, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। रिपोर्टिंग क्यों जरूरी है? अरे जरूरी है ना। एक्सटर्नल इंटरनल स्टेक होल्डर को सारा डेटा प्रेजेंट करने के लिए, कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर एक्सेट्रा, है ना। हाई क्वालिटी रिपोर्ट ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है ना हार्ट रहता है ना। ये पहचान रहती है बड़े ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन जो फुल्ली डिपेंडेंट है ऑन देयर स्टेक होल्डर फॉर सस्टेनेबल सक्सेस, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो हाई क्वालिटी रिपोर्ट देवे, है ना। अब इसके बाद में हाई क्वालिटी रिपोर्ट क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। क्या प्रमोट कर रहे हैं? इंटरनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये सारी बात हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बिजनेस रिपोर्टिंग में और कुछ बाकी है क्या? हाँ, अब जो अगली बात बताने वाला हूं, यहां मुझे सारे लोगों का पूरा कंसंट्रेशन लगेगा, है ना। सारे लोगों का कंसंट्रेशन बताओ रे, जल्दी जल्दी। चैतन्य, हाँ, चिन्मय, रिद्धि, वसुधा, मोहित गांधी, हाँ ध्रुव सर। ध्रुव गुप्ता, अनिकेत तिजारे, भाविका बोकरिया, कोमल हाँ भंसाली। सर। हाँ, कोमलताई, मोहित गांधी, हाँ सर। चिन्मय गुलवे। यस सर। हाँ हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। वसुधा ताई है ना? हाँ सर। हाँ चलो सब लोग है इधर रे। तुमको नींद वींद तो नहीं आ रही ना? अभी बड़ा काम की चीज देख रहे। XBRL, कोणती एल? XBRL काय आहे सर? ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं। सुनो, लाइफ में बहुत सारी चीजें पहली बार सुनना पड़ता है ना।
XBRL ये एक लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज? रिपोर्टिंग की लैंग्वेज है ना। नाम क्या है, एक्सपेंशन क्या है इसका? एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये इसका ओनर कौन है? इसका ओनर है XBRL इंटरनेशनल। सर ये XBRL इंटरनेशनल कौन है? तो ये कोई एक आदमी नहीं है, ये XBRL इंटरनेशनल मोर देन 50 कंट्रीज ने इसको बनाया हुआ है। इसके 50 से ज्यादा कंट्रीज और 600 से ज्यादा मेंबर मिलके बनाई गई हुई कंसोर्टियम। अरे आपण गणेश उत्सव मंडळ बनवतो ना, ते एकाच्या कोणाच्या मालकीचं असते काय? नाही, सब लोग मिलके कोई कौन सा काम करता, कोई कौन सा काम करता और फिर उससे वो गणेश उत्सव मंडल चलता। ऐसा ही XBRL इंटरनेशनल है, समझा क्या? अलग अलग 600 से भी ज्यादा मेंबर है जो एक ही कंट्री के नहीं है, 50 कंट्री से ज्यादा के, और इन्होंने मिलके एक रिपोर्टिंग लैंग्वेज बनाई। सर कितने की है? सर ये तो करोड़ों अरबों खरबों की होंगी। नहीं, फोकट की है ना। इन्होंने सबने ये क्या कर दिया? ओपन रख दिया। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ, ये ओपन रख दिया, जाओ ऐश करो, है ना। बिंदास बोल दिया, तुम ले लो, है ना। तो ये बिंदास दे दिया। अच्छा आप मुझे बताओ, तो ऐसा क्यों दिया हुआ है? ताकि, है ना, अरे भाई बहुत सारे लोग रहते ना जो अच्छा काम करते, गणेश उत्सव में अपन एक दिन खाना दे देते रहते, या पोटभर जेवा, टाटा बाय बाय सी यू, है ना, ताशे दे देते, या भरमसाट नाचा, है ना, अण जा। अरे होता है ना ऐसा, ये अच्छा काम कर रहे, पूरे दुनिया को दे रहे, है ना। कुछ गलत है इसमें? नहीं सर, ये तो बहुत अच्छा है। बट इतना ऐसा क्या है सर इसके अंदर कि 50 से ज्यादा कंट्री इन्वॉल्व है? अरे पूरे वर्ल्ड में 200 कंट्री होंगे, है ना, 180 है ना, 200 होंगे। वाढले असं आता, है ना, अफगानिस्तान अलग, तालिबान अलग, है ना। हाँ, तो वाढले असन, अरे 200 हो गए, लेकिन उसमें से 50 कंट्री, यानी बहुत बड़ी बात है ना सर, है ना। अरे ये एक XBRL है ना, ये एक अलग ही चीज है। ये ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बने हुए बिजनेस के रिपोर्टिंग के लिए। नॉर्मली क्या होता, आपके ऑर्गेनाइजेशन से मेरे को डॉक्यूमेंट आता, वो डॉक्यूमेंट मेरे को अलग से फीड करना पड़ता मेरे सॉफ्टवेयर में, है ना। अगर आप भी XBRL यूज कर रहे हैं, मैं भी XBRL यूज कर रहा, तो मेरे को फीड करना पड़ेगा क्या? हाँ, वो अपने आप चले जाएगा। अच्छा ठीक है, अपन तो बिजनेस बिजनेस वाले हैं, गवर्नमेंट वाला तो अलग ही है, उसका सॉफ्टवेयर तो और भी अलग, है ना। तो गवर्नमेंट को फिर डेटा फीड करना पड़ेगा, उनको निकालना नहीं पड़ता क्या किसने टैक्स की चोरी किया, किसके तरफ कितना टैक्स है ना। तो XBRL गवर्नमेंट भी यूज करता है, यानी गवर्नमेंट को भी डेटा सॉफ्टवेयर में फीड करने की जरूरत नहीं है। सर ये बात सही है, लेकिन मेरा बिजनेस अलग है, आपका बिजनेस अलग है, मेरे को अलग रिपोर्ट लगते, आपको अलग रिपोर्ट लगते। अरे करोड़ों रिपोर्ट XBRL में हर साल ऐड होते, और हर साल करोड़ों रिपोर्ट पुराने खत्म भी होते। ये ऐसी चीज है ये कि आपको जो आपके दिमाग में आवे वो इसके अंदर होगा ही, नहीं होगा तो आ जाएगा। इतना जबरदस्त चीज है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इसके ऊपर शुरू ही रहता। इतना अंगार चीज है, इतनी अंगार है कि सारे गवर्नमेंट भी इसको, हम जो रिपोर्ट भरते काय में भरते रे, XML स्कीमा में भरते ना, वो क्या है, वो है ना XBRL ही तो है। ये गवर्नमेंट भी इसको यूज करता है ना। वेराइटी ऑफ सॉफ्टवेयर के ऊपर ये इंटीग्रेट होने की इसकी कैपेबिलिटी है। अबे समझा कि नहीं समझा? सर ये तो बहुत ही हवा है, फिर बहुत ही जलवा काम हो रहा है इसमें। हाँ, अपन बात ही जो ऐसी करते, अपन आड़ी टेढ़ी बात करते ही नहीं, आज तक का रिकॉर्ड है। क्यों बे नाइक? अबे बोलना बे,
अरे समझ में आ रहा है क्या सारे लोगों को? बोलो ना हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। मैंने आपको क्या किया, ओवरव्यू दिया, है ना। ये सारी बातें मैंने अलग अलग जगह की अलग अलग बातें जो आप हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैंने भरमसाठ बातें एक साथ में बता दिया, ताकि इससे क्या होता, एक फ्रेमवर्क बन जाता कि क्या होगा। अब आपको समझने में क्या जाएगी, आसानी। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं, है ना। अब पॉइंट देखते हैं। XBRL ये फ्रीली अवेलेबल ग्लोबल स्टैंडर्ड है। काय के लिए? बिजनेस की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट ध्यान देना रे, बराबर समझ समझ के। XBRL अलाउ कर रहा है ना, एक्सप्रेशन ऑफ सिमेंटिक मीनिंग, है ना, कॉमनली रिक्वायर्ड इन बिजनेस रिपोर्टिंग। बिजनेस रिपोर्टिंग में जो डेटा एक्सप्रेस करने का है ना, वो ये बराबर अलाउ कर रहा है। तीसरी बात, ये इसके अंदर की जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज में क्या है, कौन सी वाली है, XML बेस्ड लैंग्वेज है, ये यूज करता है। XML का सिंटैक्स यूज करता है, XML से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, यानी कि XML स्कीमा। इसी स्कीमा में हम क्या करते रहते हैं, हमारा इनकम टैक्स का ये रिटर्न अपलोड करते रहते। पहले XML स्कीमा बनाना पड़ता है ना, तो ये इसी के अंदर होता है। समझा कि नहीं समझा? बोलो समझा ना सर। वन यूज ऑफ XBRL इज डिफाइन करना और एक्सचेंज करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और अब ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि XBRL स्पेसिफिकेशन किसने डेवलप किए हुए हैं, XBRL इनकॉर्पोरेशन। सॉरी, ये INC क्या है, इनकॉर्पोरेशन क्या है, जो ऐसा हम और आप क्या लगाते, RCF प्राइवेट लिमिटेड, वैसा US UK में क्या लगाते हैं, इनकॉर्पोरेटेड। अबे हाँ या ना? हाँ, ठीक है। XBRL सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है सर कि XBRL ये बेसिकली ओपन इंटरनेशनल, ओपन ये वर्ड आ गया यानी फुकट। ओपन का मतलब ही क्या है, फुकट, पैसे देने की जरूरत नहीं है, जिसको लेना है ले लो, नहीं तो चुपचाप बैठ जाओ, है ना। तो XBRL ये ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है डिजिटल बिजनेस रिपोर्टिंग के लिए, है ना। ये कौन चला रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसोर्टियम XBRL इंटरनेशनल, है ना। कहां कहां पे यूज हो रहा है, मोर देन 50 कंट्रीज, और मिलियन ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें क्रिएट हो रहे हैं एवरी ईयर। और पुराने बहुत सारे पेपर बेस्ड रिपोर्ट को हम क्या कर दे रहे हैं, रिप्लेस कर दे रहे हैं मोर इफेक्टिव मोर एक्यूरेट डिजिटल वर्जन के साथ। समझा क्या? यानी पुराने पेपर बेस्ड रिपोर्ट हम खत्म करने पे उतावले हो चुके हैं। अबे सही है गलत है बोलो? सही है। 100% सही है ना। आगे अगर नटशेल में बोला जाए तो XBRL, है ना, नटशेल में बोला जाए तो XBRL प्रोवाइड करता है ऐसी लैंग्वेज जिसमें रिपोर्टिंग के टर्म्स कैसे डिफाइन किए हुए हैं, ऑथोरिटेटिवली। अरे बोलो रे, कैसे डिफाइन किए हुए हैं, ऑथोरिटेटिवली, है ना। यूज्ड यूनिकली रिप्रेजेंट कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वो जो टर्म है वो टर्म यूनिकली रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या दूसरे कंप्लायंसेस को, परफॉर्मेंस को, एक्सेट्रा। अरे सही है गलत है बोलो? ध्यान में आ रहा है क्या?
कोई जवाब नहीं आ रहा है मुझे, है ना? हाँ सर। सर। अरे खास बात तो इसकी ये है कि जो आपका डॉक्यूमेंट आपने बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन ने, और वो डॉक्यूमेंट को आपको मूव करने का है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो रैपिडली मूव हो जाता है। यानी मेरे को कोई वहां आउटपुट प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, उसको उसके सॉफ्टवेयर में डालने की जरूरत नहीं है, बस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट कर लो, सेंड कर दो, है ना? जैसा सेंड कर दिया सामने वाले के सॉफ्टवेयर में, अपने आप वो क्या हो जाता, इनपुट एंटर भी हो जाता, फ्रैक्शन ऑफ। ये खासियत है XBRL, क्योंकि फॉर्मेट उसका और हमारा दोनों का सेम है XBRL का, तो सब कुछ बराबर मैच हो जाता। सही है गलत है बताओ, अरे बोलो रे। सही है है। XBRL ये स्टैंडर्ड बेस्ड तरीका है डेटा कम्युनिकेट और एक्सचेंज करने का, बिजनेस की इंफॉर्मेशन बिजनेस के सिस्टम्स में एक्सचेंज करने का स्टैंडर्ड तरीका है। मोर देन इनफ पॉइंट हमको यहाँ पे मिल चुके हैं, है ना? तो हम लोगों ने XBRL को काफी अच्छे से समझ लिया। क्या है बताओ मुझे सर? और कुछ नहीं, ये कोई कंसोर्टियम है, ग्रुप है ना? 50 कंट्री इसमें इन्वॉल्व है, 600 मेंबर इसके अंदर इन्वॉल्व है ना? ये एक अपना अलग सिंटैक्स है जो डॉक्यूमेंट कम्युनिकेशन करने के लिए इन्वॉल्व है, बनाया गया है। इसमें रिपोर्टिंग टूल्स है जो जिसमें हजारों करोड़ मिलियंस ऑफ रिपोर्ट इसके अंदर है, और हर साल करोड़ों पेपर बेस्ड रिपोर्ट को रिप्लेस कर देता है ये डिजिटल फॉर्म में। यानी बहुत सारे नए नए रिपोर्ट हर साल और आ ही रहे हैं, है ना? अरे सही बोला गलत बोला? सही बोला। ये ओपन सोर्स रहने के वजह से नॉट फॉर प्रॉफिट कंसोर्टियम है, तो ये फुकट में सारी चीजें मिल जाती है। सही बोला गलत बोला? बोलो रे। सही बोला। कोई मेरे साथ में बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं अकेला ही बड़बड़ कर रहा। इतनी भारी चीज पढ़ा रहा, बच्चों ने बात करनी चाहिए ना मेरे साथ में। कोमलताई, मोहित, वसुधा, चिन्मय, चैतन्य, क्यों बे? अबे बोलो ना। सब हाँ सो, सर। ये चैतन्य सो क्या क्या? नहीं सर, हूँ सर। हाँ उठ गया। नहीं सर, सोया ही नहीं। हाँ सब साले बदमाश है ना? अब आगे मैं तो क्या मालूम, इधर उधर फोन पे बाता भी करते होंगे, किससे किससे, क्या अपने को क्या मालूम? मैं तो बार बार बोलता वीडियो चालू रखो, रखते नहीं। सबके सब बदमाश है, कोई भरोसा है क्या? अनिकेत तिजारे, ध्रुव गुप्ता, ये ध्रुव गुप्ता तो पक्का, इसका भरोसा ही नहीं है। क्यों रे ध्रुव गुप्ता? नहीं ना सर, पढ़ाई कर रहे ना। सच्ची बोल, कौन सी पढ़ाई कर रहा तू? हाँ ये आप पढ़ा रहे हो। अच्छा मैं पढ़ा रहा वो, कि नहीं तो अलग ही पढ़ाई कर रहा। आजकल भरोसा नहीं है लोगों का। क्यों बे गुप्ता जी? नहीं सर, वो तो फाउंडेशन में करते थे। क्या बोल रहा? फाउंडेशन का पढ़ रहा? अच्छा अब आगे ध्यान दो। वॉट XBRL, बताओ XBRL क्या कर रहा है? XBRL रिपोर्टिंग कर रहा है, और वो भी कैसा रिपोर्टिंग कर रहा है? एक्यूरेट एंड मोर इफिशिएंट। अरे बोलो रे, कैसा वाला रिपोर्टिंग कर रहा? बोलो ना। एक्यूरेट और इफिशिएंट रिपोर्टिंग कर रहा है। इसमें खासियत है, ये टैग्स लगा रहा है। अब टैग क्या है सर, तो वो अपन देखेंगे बाद में। क्या चीज है टैग, वो बाद में देखेंगे, है ना? है कुछ तो भी रहता टैग, है ना? तो अब ये देखो, ये अलाउ कर रहा है पीपल को, है ना, कि हर किसी को, देखो इनकम टैक्स का रिटर्न जो रहता गवर्नमेंट ने दिया हुआ, तुमको भरोसा रहता? लोग PPF में पैसा ज्यादा डालते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में। क्यों? अरे बैंक डूब सकती है, गवर्नमेंट नहीं डूब सकती। अफगानिस्तान थोड़ी है ना? ये बैंक डूब सकती है लेकिन गवर्नमेंट डूब नहीं सकता। समझा कि नहीं समझा? बोलो ना। समझा ना सर?
वैसा ही ये आपको भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर, है ना, इंडिया के गवर्नमेंट के ऊपर। ये आपको सरकार चाहे कोई भी रहो, कांग्रेस की रहो, बीजेपी की रहो या तीसरा मोर्चा रहो, हमको लेना देना नहीं उससे, लेकिन हमको भरोसा है। कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बना हुआ है, गवर्नमेंट ऐसी है कि गवर्नमेंट के पास में दिया हुआ पैसा एकदम सेफ है। वैसा पब्लिक को कॉन्फिडेंस आ जाता है। काय का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि एक्सबीआरएल के रिपोर्ट का अगर कंटेंट है तो वो कैसा रहेगा, एक्यूरेट ही रहेगा, सही एनालिसिस उसके ऊपर हुआ है ना। पीपल देखो, पब्लिश करने वाले को भी भरोसा है कि मैं सही डेटा पब्लिश कर रहा हूं, और जो पब्लिश किया हुआ डेटा रीड कर रहा है, देखो न्यूज़पेपर वाला पब्लिश कर रहा है तो न्यूज़पेपर वाले को भी भरोसा है कि एक्सबीआरएल का डेटा बहुत अच्छा है, और अपन कौन है, रीडर, है ना, हम कंज्यूम कर रहे हैं उन रिपोर्ट को, तो पीपल को भी क्या है, वो जो रिपोर्ट जो कंज्यूम कर रहे हैं उनको भरोसा है ना, कॉन्फिडेंस है कि इसमें मिस्टेक्स नहीं होगी और ये बिजनेस और लॉजिकल रूल के हिसाब से ही बनाया गया होगा, इतना भरोसा है एक्सबीआरएल के ऊपर। पीपल यूजिंग इंफॉर्मेशन, वही इंफॉर्मेशन यूज करते जो उनके लिए जरूरी वाली इंफॉर्मेशन है। कभी कभी अलग अलग कंट्रीज में लैंग्वेज बदल सकती, करेंसी बदल सकती, स्टाइल बदल सकता, तो एक्सबीआरएल में वो सारी फैसिलिटीज है। वो चेंज ऑफ करेंसी, लैंग्वेज, ये सब स्टाइल, ये सब बदल जाता है। पीपल कंज्यूमिंग इंफॉर्मेशन, जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस है कि डेटा जो प्रोवाइड किया हुआ है वो सोफिस्टिकेटेड प्री डिफाइंड डेफिनेशन के हिसाब से है, यानी सब कुछ अंगार है, ये कॉन्फिडेंस रहता अगर एक्सबीआरएल से आया हुआ है तो। अरे समझा क्या, बोलो ना। तो एक्सबीआरएल क्या कर रहा है, तो ये भरोसा दिला रहा है ना। अरे बोलो रे। हाँ सर। हाँ हाँ सर। देखो, टैगिंग यानी क्या है, वैसे टैगिंग यानी लिंकिंग, है ना, लिंकिंग ऑफ डेटा टू यूनिक आइडेंटिटी। डेटा का क्या हो रहा है, लिंकिंग हो रहा है। कहां पे हो रहा है, जहां उसको यूनिक आइडेंटिटी मिले। समझा कि नहीं समझा, बोलो। समझा या सर, इसका मतलब, अरे देखो क्या रहता है, एक्सबीआरएल में एक अलग ही ताकत है कि वो रिलेवेंट डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए टैग कर देता, एक टैग लगा देता। अरे अपन मॉल में जाते वहां टैग लगा हुआ रहता, इसके ये चीज के भाव इतने हैं, उस चीज के भाव इतने हैं, ऐसा वो मार्क लगा देता और वो टैग को सेट कर लेता कि कभी भी उस चीज को हम क्या कर सकते, रिकॉल कर सकते। स्पेसिफिक छोटे से छोटा डेटा क्यों न रहे, इस ये ऐसी एक्सबीआरएल की मास्टरी है। एक्सबीआरएल टैगिंग, देखो तीन बातें बता रहे, 1 2 3, है ना, और 4 और ये 5। तो देखो एक्सबीआरएल टैगिंग ये ऐसी प्रोसेस है ना, जो फाइनेंशियल डेटा को टैग कर लेता है मोस्ट एप्रोप्रिएट एलिमेंट के साथ में अकाउंटिंग टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या रहता कि अकाउंटिंग टर्म्स में उसकी जो एप्रोप्रिएट डेफिनेशन है उसके साथ में उसको लिंक कर देता। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री का डेटा स्टॉक के साथ में लिंक कर देगा, है ना। डेटर का डेटा अकाउंट रिसीवेबल के साथ में लिंक कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? टेक्सोनॉमी यानी उसकी टर्मिनोलॉजी, क्या जो भी उसकी रिलेवेंट टर्मिनोलॉजी होगी उसके साथ में। अरे ध्यान में आ रहा है क्या, है ना। एक्सबीआरएल की ऐसी प्रोसेस है कि वो टैग कर देता इंफॉर्मेशन जो जिससे वो बेस्ट रिप्रेजेंट होता है। इन एडिशन
ये आइडेंटिफिकेशन के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो जाता है ना। देखो टैग तो कर ही देता है वो अकाउंटिंग टर्म्स के साथ में सारे इंफॉर्मेशन को, साथ ही में वो टैगिंग काय के लिए यूज हो जाता, इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई और क्लासिफाई करने में, है ना। क्योंकि सिंस ऑल XBRL रिपोर्ट यूज सेम टेक्सोनॉमी, है ना, तो अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन रही तो भी उसमें टेक्सोनॉमी वो उसकी जो टर्मिनोलॉजी रहेगी जिससे टैगिंग हो रहा है वो सेम ही रहेगा। तुम फॉरेन में धंधा कर रहे हो खंडेलवाल जी, लेकिन टेक्सोनॉमी जो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी तुम्हारे बिजनेस में भी रहेगी वो सेम ही रहेगी, है ना। यानी तुम्हारा टैगिंग यानी तुम्हारी इंफॉर्मेशन और मेरी इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, कंपेरेबल, है ना। इवन दो तुम्हारी डॉलर में मेरी रुपीज में, तो ये तो क्या कर रहा है, रुपीज को 1 मिनट में डॉलर में कन्वर्ट कर देता पूरा का पूरा, या डॉलर को 1 मिनट में रुपीज में। यानी इसकी एबिलिटी है कि ये क्या करता है, बताओ, अबे बोलो, है ना। डेटा को कैसा कर लेता है, कंपेरेबल। लिंक कंपेरेबल कर लेता है। समझा कि नहीं समझा, बोलो। इट मेक्स इट कंपेरेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने कैसे डिस्क्राइब किया, है ना, उससे इसको कोई लेना देना है ही नहीं। ये हर फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में सारी इंफॉर्मेशन को टैग कर लेता, लिंक कर लेता। समझा कि नहीं समझा। अरे सारे लोग बड़ा टेक्निकल चीज पढ़ा रहा हूं मैं आज, थोड़ा हेवी है सब। चिन्मय गुलवे, चैतन्य चुके, रिद्धि हलवादिया, मोहित गांधी, वसुधा ताई, अरे समझ में आ रहा है क्या। कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन और एक्यूरेट डेटा टैग, है ना, इसके वजह से डेटा का वैलिडेशन, प्रिपरेशन, पब्लिकेशन, कंजम्पशन और बिजनेस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस हो जा रहा है। समझा कि नहीं समझा, बोलो। समझा समझा ना। हाँ, अब इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट प्रिपेयर्ड यूजिंग XBRL स्टैंडर्ड, जो भी रिपोर्ट जो अपन रिपोर्ट रिपोर्ट बोल रहे थे ना, अब ये सारे रिपोर्ट XBRL स्टैंडर्ड में बन रहे हैं। तो अब आप ही बताओ, क्योंकि मेरे रिपोर्ट भी XBRL के स्टैंडर्ड में बने, खंडेलवाल जी के रिपोर्ट भी XBRL के स्टैंडर्ड में बने, तो आप ही बताओ ये रिपोर्ट इसको इंटरचेंजेबल रहेंगे क्या, ये इंटरचेंज कर सकेंगे क्या, हाँ या ना। हाँ, समझा ना, बोलो ना जी। हाँ, इसको हम इंटरचेंज कर सकेंगे, है ना। इवन दो ऑर्गेनाइजेशंस कैसे है, इंटायरली डिफरेंट, है ना। वो खंडेलवाल जी की हीरो की फैक्ट्री है ना, राजा भोज, और मेरी, है ना, तेल की दुकान गंगू तेली, इतना फर्क है, लेकिन फिर भी हमारा डेटा कैसा रहेगा, कंपेरेबल रहेगा। समझ में आ रहा है क्या आपको, अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। यस, चलो अब इन एडिशन इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ समरी बिजनेस रिपोर्ट, जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्क, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, है ना, ये सब हम कर सकते हैं, है ना। कैपेबिलिटी कितनी है टैगिंग की, ट्रांजैक्शन को अलाउ करने की, या चलो ये ज्यादा का पॉइंट डिलीट करो इसमें, बस ये सब हम क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सर ये तो सब आपने बहुत अंगार अंगार बातें बताई, लेकिन कौन यूज करता सर XBRL को, है ना। अरे अब मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके 600 से ज्यादा मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 600 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन यानी आपके मेरे जैसे मेंबर नहीं है, है ना, गणेश उत्सव मंडल के जैसे नहीं है, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट है जो 600 से ज्यादा मेंबर इसके अंदर है। ये प्राइवेट सेक्टर में से भी है और
पब्लिक सेक्टर में से भी है। तो हम बात कर रहे थे सर कौन यूज करता है एक्सबीआरएल को, अंडर एस्टिमेट मत करो। रेगुलेटर, सारे रेगुलेटर, फाइनेंशियल रेगुलेटर है ना, जो फाइनेंस को रेगुलेट करते, सिक्योरिटी के रेगुलेटर और स्टॉक एक्सचेंज वाले, बिजनेस के रजिस्ट्रार, वो कंपनीज रजिस्ट्रार रहता ना, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, वो सब भी यूज करते। टैक्स अथॉरिटीज, स्टैटिस्टिकल और मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी, ऐसे अलग अलग रेगुलेटर इसको यूज करते। ये तो रेगुलेटर हो गए। कंपनी भी यूज करती है क्योंकि उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ता रेगुलेटर्स को, या उनको इंफॉर्मेशन देना पड़ता गवर्नमेंट को, तो इनको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जरूरी है और मूव करना पड़ता, अलग अलग ब्रांचेस में से सारा वो इंफॉर्मेशन लाना पड़ता, तो उसकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होनी चाहिए, है ना। तो इसके लिए कंपनीज भी क्या करती है, ये इसको एक्सबीआरएल को यूज करती है। यहां तक के गवर्नमेंट एजेंसीज भी बिजनेस के प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, गवर्नमेंट का रिपोर्टिंग आसान करने के लिए एक्सबीआरएल को यूज करते हैं, है ना। अब डेटा प्रोवाइडर भी एक्सबीआरएल को यूज करते रहते। डेटा प्रोवाइडर, जो ऐसे लोग जो डेटा प्रोवाइड करने में है ना स्पेशलिस्ट है, ठीक है, तो वो उन लोगों को भी क्या चाहिए, एक्सबीआरएल के अंदर ही सारा वो वेरिफिकेशन करते। एनालिस्ट और इन्वेस्टर की रिस्क और परफॉर्मेंस देखने के लिए, पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट को या अंडरलाइंग परफॉर्मेंस को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस समझने के लिए उनको भी एक्सबीआरएल जरूरी है, क्योंकि सब लोग मैक्सिमम क्या यूज करते हैं, एक्सबीआरएल, है ना। अकाउंटेंट को भी ये एक्सबीआरएल क्या करता है, सपोर्ट करता है क्लाइंट के रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। ये है एक्सबीआरएल। कुछ आया क्या रे दिमाग में, बोलो ना हाँ या ना, हेवी गया क्या बहुत एक्सबीआरएल, या एक थोड़ा बहुत आ गया ध्यान में, है ना। क्या क्या चीजें कौन यूज करते, तो अलग अलग रेगुलेटर, कंपनीज, ये सब यूज करते। किसने बनाया हुआ है, ये कंसोर्टियम है, बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया, फोकट में अवेलेबल है। ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देख लिया। अब आपको इंटरनल पॉइंट धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, मगर पीछे का लास्ट चीजें तुमको भारी जाएगी याद करने में, क्योंकि हमारी रिवीजन उसकी थोड़ी कैसी हुई है, कम। ईआरपी तक तो मेरे ख्याल से आपको ईआरपी के वो मॉड्यूल देखे थे ना, 57-58 पेज तक तो हमने अच्छी खासी रिवीजन किया हुआ है ना। ये आखिरी के 15 पन्ने 20 पन्ने हम थोड़ा सा क्या हो गए, ठंडे, और हमारा ठंडापन आपको भर के निकालना है, बाकी मत रखना, फाइनल एग्जाम के हिसाब से ही प्रिपेयर करना, है ना। संडेज को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करेंगे उसको आगे भी कभी ना कभी, ठीक है रे। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, हाँ या ना, बोलो ना जी। हाँ, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है। कौन कौन से फीचर है बताओ ना। फीचर सर ऐसे है कि एक्सबीआरएल पहले ही बोल रहा है क्लियर डेफिनेशन दो। कैसी डेफिनेशन दो, क्लियर, है ना। एक्सबीआरएल अलाउ कर रहा है रीयूजेबल ऑथोरिटेटिव डेफिनेशन, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टैक्सोनॉमी, है ना। तो फायदा ये है कि वो एक बार कलेक्ट की हुई इंफॉर्मेशन बार बार अलग अलग जगह पे यूज कर सके। तो एग्जैक्टली वो क्या चीज बता रही है ना, उसका हमको क्या रहे, नॉलेज रहे। तो इसके लिए बोल रहा है ये क्लियरली डिफाइंड चाहिए। टैक्सोनॉमी
जो डेवलप किया हुआ है रेगुलेटर ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने, है ना, ये बोल रहा है कि उसको क्लियरली डिफाइन कर दो कि उसका मतलब क्या है एग्जैक्ट। हम उतनी इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह से ऑर्गेनाइजेशन के निकाल के वही इंफॉर्मेशन लाके दे देंगे आपको, लेकिन गवर्नमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियरली डिफाइन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन की भी टर्मिनोलॉजी क्लियरली डिफाइन चाहिए, गवर्नमेंट की भी टर्मिनोलॉजी कैसी चाहिए, क्लियरली डिफाइन, जिसके ऊपर उनको क्या चाहिए, रिपोर्ट चाहिए। हम देते ना रिपोर्ट, सारे इंफॉर्मेशन में से लाके देते, लेकिन आपको क्या चाहिए, आप क्लियरली बता दो, ठीक है। और खास बात, XBRL कभी भी डेटा पे लिमिट नहीं करता। तुम्हारा बहुत डेटा है, कोई बात नहीं, पूरा डेटा मेंटेन करेंगे हम, सारा डेटा देंगे, ये लिमिट नहीं रखता डेटा पे। टेस्टेबल बिजनेस रूल है ना, ये XBRL के रूल्स क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को रेगुलेटर या थर्ड पार्टी के पास में भेजने के लिए या रिपोर्ट बनाने के लिए रोक देता है। डेटा जाएगा तो अंगारी जाएगा, है ना, तूफानी रहेगा, गलत डेटा हम देंगे ही नहीं, पुअर क्वालिटी का डेटा देंगे ही नहीं। पुअर क्वालिटी की इंफॉर्मेशन रेगुलेटर थर्ड पार्टी एक्सेप्ट करे, उसको वो क्या कर देता है, रोक देता है कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए, नहीं है तो एक्सेप्ट मत करो, है ना। ये इसके टेस्टेबल बिजनेस रूल है। खत्म नहीं हुए अभी, और 2 रूल है। फ्लैग कर देता है, फ्लैग कर देता है यानी हाईलाइट कर देता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चनेबल है ना, तो उसको क्या कर देगा, वो हाईलाइट कर देगा, ताकि आपका ध्यान चले जावे और आप उसको करेक्शन करवा दो, गलत है तो, और सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। जब तक आप एक्सप्लेनेशन करेक्शन नहीं करोगे तब तक वो क्या होते रहेगी, फ्लैग। ये इसका बिजनेस रूल है, इसी रूल पे बनी हुई है ये, है ना। और हर चीज को एग्रीगेट कर देता, रेशो बना देता, और इसी के वजह से वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे वैल्यू ऐड हो, ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा हो, ऐसी इंफॉर्मेशन, वही डेटा में से, पहले भी तुम वही डेटा हैंडल कर रहे थे लेकिन तुम वो इंफॉर्मेशन ढूंढ नहीं पाए, ये बराबर वो इंफॉर्मेशन ढूंढ के आपके पास में दे देता है। और कुछ खासियतें हैं इसमें, मल्टी लैंग्वेज का सपोर्ट इसके अंदर है ना। अब देखो, इसमें कोई खास बात बची हुई नहीं है, मेरा आज का आखिरी का दिन है। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट भी है, स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर सपोर्ट इसके अंदर है ना। रेगुलेटरी कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस ये मेरे तरफ से आपको गिफ्ट है। अब देखो इसके अंदर क्या बोला हुआ है, मैं समझा देता हूं। बहुत सारे अलग अलग रेगुलेशंस रहते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग रेगुलेशंस का कंप्लायंस करना पड़ता। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्डशिप हो जाती है कि इतने सारे रेगुलेशन है, आए दिन नया एक्ट आ गया, उसको भी कंप्लाई करो। और अब लॉ ऑफ लैंड को कंप्लाई तो करना ही पड़ता, बिजनेस में रहना है तो सब कुछ कंप्लाई करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके के सारे रेगुलेशंस का कंप्लायंस हो रहा नहीं हो रहा वो सब खुद ही कर लेगा, कंप्लायंस आपके पास में रिपोर्ट करके दे देगा, इसी को बोलते कंप्लायंस, है ना। अब 2 बातें हैं इसमें, आप क्या कर सकते हैं, आपका अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अलग और टैक्सेशन का कंप्लायंस करने का सॉफ्टवेयर अलग, ऐसे 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर रख सकते हैं, या आप एक ही सॉफ्टवेयर टैक्सेशन के लिए और अकाउंट के लिए रख सकते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं, है ना, एक ही सॉफ्टवेयर है तो उसमें एज ऑफ ऑपरेशन, है ना, ये यानी ये कठिन है वापरने को, क्योंकि उसमें ही अकाउंटिंग हो रहा और उसमें ही टैक्सेशन हो रहा। ये सिर्फ टैक्सेशन का ही सॉफ्टवेयर है तो उसमें वापरने को कैसा है, आसानी हो जाती है। फीचर फैसिलिटी
एक ही सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग और टैक्सेशन एक ही सॉफ्टवेयर है तो उसमें कम फीचर्स है, टैक्सेशन वाला स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है तो उसमें फीचर थोड़े ज्यादा रहेंगे। टाइम और एफर्ट अकाउंटिंग वाला सॉफ्टवेयर के अंदर कम लगेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग एंट्री कर दो, टैक्सेशन वो खुद ही कर ले रहा है ना। इसमें सिर्फ टैक्स का सॉफ्टवेयर है और अकाउंट का अलग है, तो उसमें क्या हो जाता, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता। एक्यूरेसी, ये वाला जिसके अंदर एक ही सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग और टैक्सेशन हो रहा, उसकी एक्यूरेसी कभी भी ज्यादा रहेगी, है ना। और क्योंकि अकाउंटिंग का डेटा सारा टैक्सेशन वाले सॉफ्टवेयर में जब डालते तो कुछ गलतियां हो सकती है। कॉस्ट, एक ही सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग और टैक्सेशन संभाल रहे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, सिर्फ टैक्सेशन संभाल रहे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी कम रहेगी। इसी के साथ में हमारा चैप्टर क्या हो गया, खत्म। टाटा, बाय बाय, सी यू।